नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेली प्राइम की। मैंने आपको पिछले वीडियो में टेली प्राइम को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया था और आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी अगर फ्रेंड हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल, फिर तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट होते हैं और इन्हीं के ऊपर टेली चलती है। अब फ्रेंड, आपको इन तीनों को तरीके से याद करना पड़ेगा और तरीके से समझना भी पड़ेगा। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, जिसको हम व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं और इसके अंदर अगर हम बात करें इसको कैसे समझा जाता है, यानी कि ऐसे खाते जिसमें व्यक्ति या संस्था का नाम हो। ऐसे खाते जिसमें व्यक्ति या संस्था का नाम हो, जैसे कि मोहित, राहुल, ये व्यक्तिगत खाते हैं। और बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल या फिर ड्राइंग, ये किसी संस्था के अंडर आ जाते हैं। यानी कि जिन अकाउंट में व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, जो अकाउंट व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, उनको पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। और फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि अगर पाने वाला मतलब हमको कुछ मिलता है, जैसे कि हम कुछ पा रहे हैं, तो उसको हम डेबिट बोलते हैं, डीआर बोलते हैं। और अगर हम किसी को कुछ देते हैं, देने वाले को क्रेडिट यानी कि सीआर बोला जाता है। यानी कि पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। ये आपको अच्छी तरीके से याद रहना जरूरी है, आगे जाके आपके काम आएगा। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाले अकाउंट की, जिसका नाम है रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। फ्रेंड, रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाता भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा खाता जिसमें वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। यानी कि जो अकाउंट वस्तु से संबंधित या किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, ऐसे अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, असेस्ट, ये क्या है? संपत्ति और वस्तु है। यानी कि ऐसे अकाउंट्स को रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते के अंडर रखा जाता है। और फ्रेंड, इसमें क्या होता है? आने वाला डीआर और जाने वाला सीआर। यानी कि आने वाला डेबिट डीआर और जाने वाला क्रेडिट यानी कि सीआर। अब फ्रेंड, हमारे पास में मान लो कुछ आ रहा है, हमारे पास में संपत्ति आ रही है, जैसे कि कैश आ रहा है, तो कैश आता भी है, कैश जाता भी है, कंप्यूटर आता भी है, जाता भी है, फर्नीचर आता है, जाता है। तो आने वाला डीआर और जाने वाला सीआर। और फ्रेंड, तीसरे नंबर वाले अकाउंट की हम बात करें, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट, जिसका हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर नाम मात्र के खाते। यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें लाभ हानि हो, आय व्यय हो और क्रय विक्रय हो, इनसे संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाते हैं। और इसके अंदर खर्चे व हानि, जब हमारा खर्चा होता है या हानि होती है, हमें नुकसान होता है, तो वो डेबिट के अंदर आता है, यानी कि डीआर के अंदर। और फ्रेंड, जिसके अंदर अगर हमें आय होती है या फिर लाभ होता है, तो वो क्रेडिट के अंदर आता है, यानी कि सीआर। कुल मिला के बात यही है, ऐसे अकाउंट जिसमें हानि लाभ हो, आय व्यय हो और क्रय विक्रय हो, ये सब चलता रहता है, ऐसे अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते बोल सकते हैं। अब फ्रेंड, इसमें बात आती है, खर्चे व हानि को डीआर बोलते हैं और आय व लाभ को सीआर बोलते हैं। अब फ्रेंड, मैं आपको नीचे की तरफ कुछ एंट्री हैं जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले इस एक्सरसाइज को सोल्व। इस एक्सरसाइज को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको गारंटी है मेरी 99% आपको समझ में आ जाएगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, अगर 100% आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन 99% की मैं गारंटी ले सकता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे ये कुछ एंट्रियाँ हैं, जैसे कि आप समझो। इसको क्या है? फर्स्ट एंट्री है, राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। और सेकंड एंट्री है, राम ने 5 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा। और तीसरी है, कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी। चौथी है, कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी राम से खरीदी। और पांचवी है, कंपनी ने 12,000 रुपए से कूलर खरीदा। और छठवीं है, राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा करवाए। और सातवीं है, राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक से निकाले। इन एंट्रियों को करते हैं हम सोल्व। एक्सरसाइज है ये पूरी, इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो हम नीचे की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड, फिर से आ गई एक्सरसाइज नंबर 1 और अब एंट्री नंबर 1 के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहली एंट्री फ्रेंड हमारी क्या है? राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। भाई, राम ने कंप्यूटर खरीद लिया, वो भी 18,000 रुपये नगद में। तो ये मान के चलो कि राम, इसमें जो राम लिखा हुआ है ये राम नहीं है, राम हम है। ये मान के चलो राम आप हो। तो भाई, हम क्या करेंगे? अगर हम दुकान से, किसी भी दुकानदार से या कहीं से भी ऑनलाइन खरीदो चाहे कहीं से भी खरीदो, हम कंप्यूटर खरीदते हैं, परचेज करते हैं कंप्यूटर को, तो हम, हमारे पास में से क्या जाता है? हमारे पास में से कैश जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। तो राम के पास क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है। राम के पास कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर।
डीआर मतलब आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। तो सीधी सी बात ये कंप्यूटर अकाउंट डीआर, क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास में आ रहा है कितने रुपए का, 18,000 रुपए का। और राम के पास में से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है भाई, कैश। तो टू कैश अकाउंट सीआर यानी जाने वाली सीआर। अगर फ्रेंड यहाँ पे मैं बात बता दूं, अगर हम यहाँ पे सीआर लिखते तो टू नहीं लिखते, और अगर हम यहाँ पे टू लिखते हैं तो सीआर नहीं लिख सकते। मतलब दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे टू बेटर रहेगा तो हम टू लगा देते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, आने वाला कंप्यूटर जाने वाला कैश। तो 18,000 रुपये हो गए। अब सेकेंड एंट्री की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है राम ने 5 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा। भाई जाहिर सी बात है, राम ने 5 लाख रुपए का टीवी खरीदा तो राम के पास में टीवी आ रहा है और राम के पास में से कैश जा रहा है। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो हमारी जेब में से कैश जाता है, कैश जाता है और हमारे पास में से टीवी आ रहा है, क्योंकि राम यहाँ पे टीवी तो खरीद रहा है ना। तो हमारे पास में क्या आएगा, टीवी अकाउंट डीआर 5 लाख रुपए टू कैश अकाउंट सीआर। तो हमें सीआर यहाँ पे लिखना नहीं है, कैश अकाउंट सीआर लिख सकते हैं लेकिन टू के साथ में सीआर नहीं लगाया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे टीवी अकाउंट डीआर आने वाला टीवी टू कैश अकाउंट, तो जाने वाला ये हो गया कैश। तो हमारे पास में 5 लाख रुपए का टीवी आ गया और हमारे पास में से 5 लाख रुपए चले गए। तो आने वाली डीआर और जाने वाली यहाँ पे सीआर हो गई। अब नीचे तीसरे नंबर वाली अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी। भाई कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो अपना मतलब बिजनेस है जिसको बढ़ाना चाहता है कोई व्यक्ति, किसी की कंपनी होगी, तो वो कंपनी के अंदर एसी ला रहा है। क्या ला रहा है, एसी। तो कंपनी के पास में एसी आएगी, लेकिन कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी। तो वो एसी तो किसी से भी खरीद सकता है, दुकानदार से खरीदे चाहे किसी व्यक्ति से खरीदे, किसी से भी खरीद सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इतना है कि कंपनी के पास में एसी आ रही है और 10 लाख रुपए जा रहे हैं। कंपनी वाले 10 लाख रुपए किसी को देंगे तभी तो उनके पास में एसी आएगी ना। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए की एसी आ गई, तो कंपनी के पास आ क्या रही है, एसी। तो एसी अकाउंट डीआर आने वाली डीआर हो गई टू कैश अकाउंट, ये हो गई जाने वाली सीआर। यानी एसी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर, ये बात होती है। तो आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। फ्रेंड इसमें कुछ एंट्री ऐसी भी है जो आपको आगे जाके समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको बिल्कुल बिगनर्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चौथे नंबर वाली अगर हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी राम से खरीदी। अब ये हुई ना पॉइंट वाली बात। तो कंपनी के पास में क्या आ रही है, एसी आ रही है, 10 लाख रुपए की एसी आ रही है और ये राम से खरीद रहा है, सबसे बड़ी बात ये। तो कंपनी के पास में एसी आ गई, तो एसी अकाउंट डीआर 10 लाख रुपए। अब जब यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, इसका मतलब इसने उधार में खरीदी है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब इसने उधार में खरीदी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपनी के पास में एसी आ गई, तो यहाँ पे एसी अकाउंट डीआर आने वाली डीआर हो गई और ये 10 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू राम अकाउंट, यानी कि ये राम से एसी खरीदी है इसने, मतलब इसने अभी तक पैसे नहीं दिए तो राम इससे उधार मांगता है। तो यहाँ पे एसी अकाउंट डीआर 10 लाख रुपए और यहाँ पे टू राम अकाउंट सीआर, क्योंकि राम को ही तो हम पैसे देंगे ना बाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे एसी अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट यहाँ पे आ गया। अब ये फिफ्थ वाली एंट्री की बात करें तो कंपनी ने 12,000 रुपये से कूलर खरीदा। तो इसमें क्या होगा, तो कूलर अकाउंट डीआर, हमारे पास कंपनी के पास क्या आ रहा है, कूलर आ रहा है, जा क्या रहा है, कैश। तो हमारे पास में कूलर अकाउंट डीआर 12,000 रुपये टू कैश अकाउंट सीआर 12,000 रुपये आ रहा है हमारे पास कूलर। तो कंपनी के पास कूलर आ गया, तो आने वाली डीआर हो गई और यहाँ पे जा क्या रहा है, कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है 12,000 रुपये। तो यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर 12,000 रुपये हो गए। तो फ्रेंड ये 5 एंट्री हो गई। नीचे आते हैं तो ये 6वीं एंट्री है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा करवाए। तो भाई क्या हो रहा है कि राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा करवाए। राम के पास में से जा क्या रहा है, कैश, और पैसे किस में आ रहे हैं, बैंक में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि बैंक में ही तो पैसे जा रहे हैं ना। 5,000 रुपये चले गए बैंक में, आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर, पैसे जा रहे हैं हमारे पास में टू कैश अकाउंट सीआर 5,000 रुपये। बैंक में पैसे आ रहे हैं इसलिए एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर 5,000 रुपये। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर 5,000 रुपये हो गए। अब ये लास्ट और फाइनल एंट्री है आज की नीचे। तो 7 नंबर वाली एंट्री जिसमें लिखा हुआ है राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक से निकाले। पिछली वाली में इसने जमा करवाए और अभी ये पैसे निकाल रहा है, कोई इमरजेंसी आ गई होगी इसलिए ये निकाल रहा है। तो इसके पास में क्या आ रहा है, जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास कैश आता है, कैश ही तो आता है हमारे पास में। और
हमारे बैंक से पैसे जाते हैं, यानी कि बैंक से तो पैसे निकल जाते हैं और हमारे पास हमें से कैश आ जाते हैं। भाई हम मार्केट में पैसे निकलवाने के लिए किसी मिनी बैंक के अंदर जाते हैं, तो हम वहाँ पे जब अपना आधार वगैरह देते हैं, अगले को पासबुक वगैरह देते, बोलते हैं भैया इतने पैसे निकाल दो, तो हमारी बैंक से तो पैसे निकल जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। तो आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। डीआर में क्या हो जाता है, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डीआर टू एसबीआई बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये हो गया। तो फ्रेंड ये टोटल 7 एंट्री है जो मैंने आज आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया। अब फ्रेंड अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सअप के ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपकी 100% हेल्प करूँगा और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।